हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो लास्ट वीडियो देखने वाले हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं 50 ऑब्जेक्टिव सवाल होगा। ठीक है, जो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है जिन क्वेश्चनों का, तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पर छाट छाट के लाया गया बच्चों। एक बार आप जाते जाते भी इसको ध्यान से देख लीजिए, कम से कम डबल स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड में या 1.75 गुना स्पीड में। ठीक है, जाते आते हुए आप देख ले, क्या पता आपको इसी वीडियो से 2-4 सवाल मिल जाए। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आप लोग के लिए। और चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, वो बोला गया नई दिल्ली में होटल अशोक जो है कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में होटल अशोक कहाँ पर स्थित है, तो ये चाणक्यपुरी में स्थित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कबाना। कबाना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कबाना का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए कबाना का अर्थ जो होता है वो होता है स्विमिंग पूल। कबाना का अर्थ जो होता है वो होता है आपका स्विमिंग पूल के पास से जुड़ा कमरा बदलने या आराम करने के लिए। ठीक है, कबाना का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश सबसे पहले हाइड्रोपोलिस बनाया गया था। कौन सा देश जो है सबसे पहले हाइड्रोपोलिस बनाया गया था, तो दोस्तों वो इटली और जर्मनी होगा। ठीक है, जर्मनी और इटली। उसके बाद अगला सवाल है होटल में वह स्थान जहाँ से होटल में वह स्थान कौन है जहाँ मादक पेय और नाश्ता परोसा जाता है। तो मादक पेय यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि दारू वगैरह। ठीक है, तो वो सब कहाँ पर बिकेगा, बार में बिकेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिथि जो है वो जिस जगह से होकर बड़े होटल में जो प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं। तो अतिथि जिस जगह से होकर बड़े होटल में प्रवेश करता है उसको लॉबी कहा जाता है, लॉबी कहा जाता है। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला गया मोटल क्या है। ठीक है, ऑप्शन है एक छोटा कमरा, एक छोटा सा होटल, या राजमार्ग पर एक छोटा होटल जहाँ मोटर से भ्रमण करते हुए व्यक्ति को चेक इन करते हैं, फिर पैकिंग सुविधाओं वाला एक बड़ा होटल, और एक रेस्टोरों के साथ होटल। तो मोटल जो होता है दोस्तों वो हाईवे पर होता है, यानी कि राजमार्ग पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हेरिटेज होटल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक हेरिटेज होटल है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा रामबाग पैलेस जयपुर। ठीक है, रामबाग पैलेस जयपुर। नेक्स्ट सवाल का बात करें तो पूछा गया है कि किसी को बोतल मिलेगी, तो मनाली, लोकटक में, श्रीनगर में या ऊटी में। तो श्रीनगर में आपको ये बोतल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन दुनिया भर में युवाओं का होटल संचालन कर रहा है। युवाओं का, ठीक है, केयर, YMCA, उसके बाद यूनेस्को और UNHCR। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा YMCA। ठीक है, YMCA हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल है कि किसी होटल या अन्य यात्रा सेवा की दर किसी होटल या अन्य यात्रा सेवा की नियमित दर क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं दोस्तों रैक रेट, यानी कि रैक दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कि डुप्लेक्स कमरा वह कमरा जिसमें, डुप्लेक्स कमरा कौन सा होता है, तो जिसमें सीढ़ियों से जुड़े दो मंजिला होता है, जिसमें सीढ़ियों से जुड़ा हुआ दो मंजिला होता है उसको डुप्लेक्स कमरा कहते हैं। और अगला सवाल है कि एक बड़ा कमरा में बेडरूम का साइज क्या होता है। एक बड़ा कमरा में बेडरूम का साइज क्या होता है, तो 80 × 72 होता है बेडरूम का साइज। फिर आप सबके सामने अगला सवाल है कि श्रेणीबद्ध अनुक्रम की पहचान करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेफ डी, फिर सेफ डी कुजिन, सेफ डी पार्टी। फिर है दूसरा सेफ डी पार्टी, सेफ डी कुजिन और सॉस सेफ। तो यही होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद अगला है सवाल कि भारत में सबसे अधिक हेरिटेज होटल की संख्या कहाँ पर है। तो दोस्तों वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में। फिर अगला सवाल है रेस्टोरेंट टेबल पर इस्तेमाल होने वाला अंडरलाइन कपड़े का नाम क्या है। तो इसको सर्विएट कहा जाता है, सर्विएट कपड़ा। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी होटल श्रृंखला कौन है यहाँ पर। तो ताज ग्रुप, ITC वेलकम ग्रुप, मैरियट्स होटल एंड रिजॉर्ट्स, लेमन ट्री होटल। इसका सही आंसर होगा मैरियट्स होटल एंड रिजॉर्ट। क्वेश्चन यहाँ पर है कि होटल ताज मुंबई के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा इसका सही आंसर होगा। और अगला सवाल है कि होटल चेन ओबराय ग्रुप के संस्थापक कौन थे। होटल होटल चेन ओबराय ग्रुप के संस्थापक तो राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय। ठीक है, राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय इसके थे। अगला सवाल है मॉकटेल यहाँ पर क्या है। ठीक है, मॉकटेल जो है वो क्या है, तो फलों के रस के साथ मिश्रित शराब है, या फलों के रस का जिसके स्वाद से सजाया गया लेकिन शराब के बिना। फिर यह एक प्रकार के ड्राफ्ट बियर है और यह सादा नींबू का रस है। तो यह मॉकटेल जो है वो फलों के रस का संयोजन है जिसे स्वाद से सजाया गया लेकिन शराब के बिना। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, फिर अगला सवाल बोला गया कि बीफ फॉलो से जुड़े विवाद में किस रेस्टोरेंट की चेन शामिल थी। दोस्तों वो केंटकी फ्राइड चिकन का शामिल था।
नेक्स्ट सवाल है 4 सितारा और 5 सितारा होटल में इलेक्ट्रिक केटली यहाँ पर क्यों उपलब्ध कराया जाता है? तो इलेक्ट्रिक केटली इसलिए दिया जाता है ताकि मेहमान जो है स्वयं भी अपना चाय और कॉफ़ी बना सके। फिर अगला सवाल है कि सिंगल बेडरूम में मेहमानों को दिए जाने वाले ग्लास की संख्या कितनी होती है? तो वो 2 होती है। और अगला सवाल कि पहियों पर कौन-सा होटल चलता है? पहियों पर होटल कौन-सा है? तो उसको फ्लोटेल कहते हैं पहियों पर। फिर अगला सवाल है कि धर्मशाला उपयुक्त है। धर्मशाला किस लिए उपयुक्त है? तो धर्मशाला दोस्तों निम्न आय वाले परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, निम्न आय वाले परिवार के लिए। फिर बोला गया मोटल स्थित होते हैं। तो मोटल कहाँ पर स्थित होते हैं दोस्तों? वो राजमार्ग पर होते हैं, यानी कि हाईवे पर होते हैं। फिर आगे एक सवाल है कि रेस्टोरेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है? तो इसका जर्मनी शब्द से हुआ है रेस्टोरेंट शब्द का उत्पत्ति। क्वेश्चन का रसोई में कौन सा अनुभाग, ठीक है, रसोई में कौन सा अनुभाग चाय या कॉफ़ी की आपूर्ति करता है? तो उसको बोलते हैं हॉट रेंज। ठीक है, हॉट रेंज जो है यही आपको चाय और कॉफ़ी जो है प्रदान करता है। ठीक है, रिकॉर्ड का क्या अर्थ होता है? रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड दोस्तों एक शराब की दुकान होती है, रिकॉर्ड। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर की सफाई करने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो इसको किचन स्टीवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस होटल को आतंकवादी होटल का सामना जो है करना पड़ा? तो वो ताज होटल मुंबई था, जिसमें 26/11 का अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है कि यदि आप किसी 5 स्टार होटल में ठहरे हैं तो आप क्या हैं? ठीक है, यदि आप 5 स्टार होटल में ठहरे हैं तो आपका क्या है? तो अतिरिक्त उच्च बजट वाले पर्यटक आप जरूर हैं यहाँ पे। फिर अगला सवाल यहाँ पर है कि मोटल क्या है? ठीक है, मोटल क्या है? तो एक छोटा सा होटल या राजमार्ग पर छोटा होटल जहाँ गाड़ी में भ्रमणकारी चेक इन करते हैं। तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, बी नंबर। तो ये था आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिए, क्या पता आपको इसी वीडियो से 2-4 सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। अब धुआंधार तरीके से हिंदी की तैयारी हम लोग करेंगे 18 तारीख के लिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।